हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों से रिलेटेड सारी अपडेट मैं लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि इस वाले वीडियो में कवर करूँगा सारी जानकारी है जो शिक्षा मित्रों से रिलेटेड है। और शिक्षा मित्र अध्यक्ष जी उनका क्या कहना है, जितने भी शिक्षा मित्र के अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है, और जो नई शिक्षा नीति में यहाँ पर समाधान करते हुए सरकार शिक्षा मित्रों को या तो कर्मचारी बना दे और या तो उनको शिक्षक का दर्जा दे और उनको जितना शिक्षक को वेतन मिलता है उतना ही वेतन दिया जाए। और इसके संदर्भ में यहाँ पर किस प्रकार से सीएम योगी ने नवनियुक्त बीईओ को बांटे नियुक्ति पत्र, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर यूपी टेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो यूपी टेट परीक्षा 2020 के आयोजन हेतु तो संशोधित कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। 18 मई से आवेदन और 25 जुलाई को होगी परीक्षा। इसके संदर्भ में आपको बताया जाएगा। इसका एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा यूपी टेट का, और आपको क्या करना है उसमें किस प्रकार से पूरी जानकारी दे दूंगा। और यहाँ पर इसी के साथ सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको स्थायी करे सरकार, इसके संदर्भ में क्या न्यूज़ निकली है। तो यहाँ पर दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याएं जस की तश हैं, मतलब जैसे कि तैसे हैं। और यहाँ पर संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की कि सरकार शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में आवश्यक समाधान करते हुए स्थायी कर्मचारी या शिक्षक का दर्जा दे। आप लोग इससे कितना सहमत हैं, आप हमें लाइक करके अपनी यहाँ पर पॉजिटिव बताइए और यहाँ पर कमेंट कीजिए आप लोग इससे पोस्ट से कितने सहमत हैं। इसी के साथ यहाँ पर अनिल ने रविवार को जारी बयान में कहा कि अल्प मानदेय से शिक्षा मित्रों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं करती है। सरकार को एक बैठक करनी चाहिए और उनका स्थायी समाधान करना चाहिए। या तो उनको कर्मचारी बनाए और या तो उनको शिक्षक का दर्जा दे, क्योंकि शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र के नाम पे वो अपमान भी सहते हैं और कुछ शिक्षा मित्रों की वजह से सारे शिक्षा मित्रों को अपमान सहना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को स्थायी समाधान नहीं करती तो इस साल भी होली फीकी रहेगी। भाजपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों के किए वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने जितने भी वादे किए हैं अभी तक कोई भी पूरा नहीं किया है, मगर वो सारे वादे दावा करते हैं कि उन्होंने पूरा किए हैं। आप कितने सहमत हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्र अध्यक्ष, आपका ये कैसा संघर्ष है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। शिक्षा मित्र अध्यक्ष जी, आपका ये कैसा संघर्ष है। इस प्रकार से शिव कुमार शुक्ला जी हो गए, जितेंद्र शाही जी हो गए, दीनानाथ दीक्षित हो गए, अभय सिंह हो गए, हृदय दुबे हो गए, उमा देवी हो गई, अनिल यादव हो गए, अनिल वर्मा, और यहाँ पर सभी छोटे बड़े शिक्षा मित्र अध्यक्षगण जी, सबकी बात यहाँ पर की जा रही है। ऑल इसी के साथ यहाँ पर 4000 शिक्षा मित्र आसमायक मृत्यु को शिकार हो चुके हैं। 6800-500 ये बातें आपको पता है, मगर हर बार आपको याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप ये बातें नहीं भूलें और आपके मन में आपके यहाँ पर एक ज्वाला सी भड़कती रहे। तो शिक्षा मित्र अल्प मानदेय में अपने समस्त दायित्व का निर्वहन कर के बावजूद आज स्थिति ज्यों की त्यों है। और शिक्षा मित्र प्रेरणा ऐप पर सरकार के साथ खुलकर सपोर्ट किया, फिर भी सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया। शिक्षा मित्र एमएलसी चुनाव में सरकार के सपोर्ट ना मांगने पर भी सपोर्ट किया, मगर सरकार ने क्या किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। महानिदेशक जी द्वारा शिक्षा मित्र के अवकाश वृद्धि का शासनादेश वापस लिया गया, फिर भी मौन रहे। शिक्षा मित्र समस्त ऑनलाइन प्रशिक्षण बिना मानदेय पाए करते रहे, फिर भी सरकार कुछ नहीं बोली। सभी अध्यक्ष जी लोग सरकार के करीबी बने रहे, अपना बताते रहे, लेकिन शिक्षा मित्र
तिल तिल मरता रहा। आप शिक्षा मित्र के साथ खड़े होने के बजाय सरकार के प्रवक्ता बने रहें कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रोसेस जारी है कि नहीं है। ये सब आती रहीं सोशल मीडिया पे पोस्टें और हम आप तक पहुंचाते रहें। एक न्यूज़ चैनल का काम क्या होता है कि खबरें जो आप देखना चाहें वो आप तक पहुंचाना उनका काम रहता है। जो भी पोस्ट आती रही हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको देते रहें। चुनावी वर्ष धीरे धीरे निकल रहा है, आप सरकार की खुशामद करते रहे, शिक्षा मित्रों को मूर्ख बनाते रहे। ये सारी बातें कितनी सच हैं वो आपको पता है। सारी बातें एक एक पॉइंट यहाँ पर 100% ट्रू बता रहा हूँ। अगर आपको अभी भी फेक लग रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को कौन मूर्ख बना रहा था, कितना मूर्ख बनाया और अपनी जेब भरी। इसी के संदर्भ में मानदेय बढ़ोतरी भी कितनी बार बढ़ोतरी की बात करी गई, जो मैंने आप तक पहुंचाई। जो न्यूज़ आती वो मैं आप तक देता, जो न्यूज़ आती मैं आप तक देता, और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ, न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज 2020 से 21 की पैब मीटिंग और बजट में शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी तो दूर 12 माह भी आपके द्वारा नहीं हुआ क्यों। इसी के साथ यहाँ पर आप सेकंड लाइन भी पढ़िए। सम्मानित अध्यक्षगण, सरकार ने रहनुमा बनने के बजाय शिक्षा मित्र की मजबूरी महसूस करे उनके समस्याओं से निजात करवाई, और आपको सभी एक होकर शिक्षा मित्र बिरादरी की चटाई पर आइए। और आप सब 4 साल से नहीं हुआ चुनाव में वो अब होगा, वो चुनाव में जो नहीं हुआ वो अब होगा। प्रमुख मांगे अपने पैड पर माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजिए। शिक्षा मित्र को 62 वर्ष स्थायित्व करना है, 12 माह का मानदेय चाहिए। मानदेय 30,000 महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर 30,000 मानदेय रखा गया। इसी के साथ यहाँ पर जो मानदेय शिक्षक को मिलता है वो तो नहीं, मतलब 30,000 तो कम से कम यहाँ पर शिक्षा मित्रों की मांग है कि 30,000 मानदेय कीजिए। महंगाई इतनी हो चुकी है, बच्चों की फ़ीस, खाना पीना रहना, कोई किसी के पास तो घर नहीं है वो किराए के घर में रहता है, वो भी देखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो 10,000 में पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। 5 जन खाने वाले 1 जन कमाने वाला, क्या महीने का 1 जन का 2,000 रुपये भी खर्च नहीं होगा तो बचाएगा क्या? क्योंकि जितने पैसे मिलेंगे वो रोज़ाना खर्च के लिए होते हैं, उसमें इंसान सेविंग नहीं कर पाता है। इतने पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं। जैसे हर महीने 10,000 मिले, खर्च हो गए, कुछ नहीं बचा, तो इंसान कुछ बचाना भी चाहता है। उनकी बेटियां भी होती है, उनकी शादी की भी सोचता है, आगे की फ्यूचर की भी सोचता है। वो कैसे सोचेगा? ये भी सोचने वाली बात है ना कि जितना कमाएगा वो इतना खा लेगा तो कोई बैंक बैलेंस रहेगा ही नहीं। तो उपयुक्त बातों से अध्यक्ष जी लोगों को ठेस पहुंचने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको जगाने का प्रयास किया है। अगर आप जाग जाते हैं तो क्योंकि 20 वर्ष की मेहनत है। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए और आप डिसलाइक करके चले जाते हैं, बुरे बुरे कमेंट करते हैं कि आप वीडियो क्यों डाल रहे हैं। ये आपको अभी भी नहीं पता कि इनसे क्या होता है। आप सालों किसी को याद नहीं करो तो वो भूल जाएगा। अगर आप उसको रोज़ याद करो तो वो भी कहेगा कि हाँ ये बंदा है। तो इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ सोचते रहो तो इंसान याद रखता है कि अभी भी शिक्षा मित्र हैं जो परेशान हैं। समझ रहे हैं ना आप, समझदार तो हैं। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी लेकर।